Good morning, my dear students. Now we are coming to the next topic, that is asexual reproduction. And in asexual reproduction, a single parent is capable of producing offspring. The important point to be noted here is that offspring produced are not only identical to one another but also are exact copies of their parents. तो यहाँ पर एक important question है, are these offspring likely to be genetically identical or different? तो yes, they are genetically identical because only one parent is involved in this and there is no fusion of male and female gamete. So we can say that they are exact copies of their parents and are genetically identical. And we can use the term clone for that. That is the offspring which are morphologically and genetically similar individual. We can use the term clone for that. Another important line is that asexual reproduction is common among single cell organism. और अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की भी बात करें तो वो प्लांट्स और एनिमल्स विच आर रिलेटिवली विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेल है वो डिवाइड होता है, तो फिर हम लोग सेल डिवीजन को भी रिप्रोडक्शन का मोड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, सेल डिवाइड होकर कुछ नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. तो इट मीन्स सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो लोअर क्लासेस में आप पढ़ते हैं कि बाइनरी फिजन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जैसा कि अमीबा और पैरामीशियम में आपने देखा है. और वहां पर जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है इक्वल हाफ्स में और उसके बाद हर सेल एक नए अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. जबकि ईस्ट में आप देखते हैं कि बडिंग होती है वहां पर और डिवीजन जो है वो अनइक्वल होता है. स्मॉल बर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं पेरेंटल सेल के ऊपर ही. इनिशियली वो अटैच रहते हैं पेरेंट सेल के साथ, इवेंचुअली वो सेपरेट हो जाते हैं और एक नए ईस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो आप कह सकते हैं कि बाइनरी फिजन इज द डिवीजन ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स. और बडिंग के लिए आप कह सकते हैं इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू अ बड ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म. और यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं, बडिंग का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें जो ईस्ट सेल है वहां पर आपने एक छोटा सा बड देखा जो अपेयर हुआ पेरेंट बॉडी के ऊपर, फिर उसने ग्रो किया और लास्ट में वो मेच्योर है और अब वो डिवाइड होने के लिए रेडी है. आप ये भी देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड हो जाता है, बड में चला जाता है और उसके बाद हमारा जो ईस्ट है वो बडिंग के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये कि ये जो डिवीजन है ये एसिमेट्रिक है और जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है रिमेन द सेम आफ्टर डिटैचिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. लेकिन अगर हम अमीबा में देखें, बाइनरी फिजन की बात करें, तो वहां पर जो पेरेंट है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ. इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो पूरा डिवाइड हो चुका है और अब जो अमीबा की सेल वॉल है वो भी डिवाइड होने के लिए रेडी है. और उसके बाद अमीबा लगभग डिवाइड हो गया और नेक्स्ट में वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया है. यहाँ जो डिवीजन है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है और जो पेरेंट बॉडी है वो यहाँ पर लास्ट में हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि पेरेंट बॉडी 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो चुकी है. अब हम बात कर रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है. तो अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा विड्रॉज इट सूडोपोडिया और एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, जिसको हम लोग सिस्ट बुला सकते हैं, ये सिस्ट सक्रीट होती है, अपने चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस है. अनफेवरेबल कंडीशंस मीन्स आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या स्टारवेशन या फिर एडवर्स टेम्परेचर और पीएच. जो भी ऐसे कंडीशंस हैं उस समय अमीबा में हमने ये वाली चीज देखी है और ये जो फिनोमिना है इसको हम बुलाते हैं एनसिस्टेशन. तो हम कह सकते हैं कि एनसिस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एनक्लोज्ड और विड्रॉन इन अ सिस्ट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. और जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो अमीबा डिवाइड हो जाता है मल्टीपल फिजन से और बहुत सारे माइन्यूट अमीबा फॉर्म करता है, जिसे हम सूडोपोडियोस्पोर्स भी बुलाते हैं. जो सिस्ट वॉल है वो बर्स्ट हो जाती है, स्पोर सराउंडिंग मीडियम में आ जाते हैं और बहुत सारे नए अमीबी फॉर्म कर लेते हैं. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन. तो हम कह सकते हैं कि स्पोरुलेशन को डिफाइन करें तो इट इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच इट बिकम्स और डेवलप इनटू अ न्यू अमीबा. हम कुछ और असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं फंजाई और एल्गी में, और जो कॉमन एग्जांपल्स यहाँ हैं वो है जूस्पोर जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं. इसके अलावा कोनिडिया पेनिसिलियम में, बर्ड्स हाइड्रा में और जेम्यूल्स स्पॉन्जेस में. इसको हम लोग समझते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का. फर्स्ट जो है वो जूस्पोर्स है क्लेमाइडोमोनाज एल्गी में, और जो जूस्पोर्स हैं उसमें आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं
ये जो फ्लैजिला इनकी वजह से ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं, जबकि अगर आप कोनिडिया को देखें तो वहां पर कोई फ्लैजिला आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन जूस्पोर्स एंड कोनिडिया तो हमें पता चलेगा कि जूस्पोर्स जो हैं वो एंडोजीनियस ओरिजिन वाले होते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन इंटरनल हो रहा है, जबकि जो कोनिडिया हैं वो माइसीलियम पे कोनिडियोफोर पर एक्सोजीनियस होते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जूस्पोर्स जो हैं वो एंडोजीनियस ओरिजिन के मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि जो कोनिडिया हैं वो एक्सोजीनियस स्ट्रक्चर के नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे, जो कि बड्स हैं हाइड्रा में। और आपने ईस्ट में जैसे बडिंग फॉर्मेशन देखा था, सेम वैसे ही हाइड्रा में भी बड का फॉर्मेशन होता है। पेरेंट बॉडी से छोटी सी बड जो है वो प्रोड्यूस होती है और उसके बाद ग्रो करती है, मेच्योर होती है और फिर डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट डायग्राम में हम आ रहे हैं जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस पे, और जो जेम्यूल्स हैं आर द इंटरनल बड फाउंड इन स्पॉन्जेस एंड आर इन्वॉल्व्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is a asexually reproducing mass of the cell that is capable of developing into new organism. See, a question is there, is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Why do you say so? Yes, vegetative reproduction is a type of asexual reproduction because single parent is involved in this and new offspring formed are genetically similar to their source and to each other. Next is the term clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? Yes, same case is with clone also, so we can say that it is applicable. यहाँ पे एक वर्ड आपको मिल रहा है, देखिए, while in animals and other simple organism the term asexual is used unambiguously, लेकिन प्लांट्स के केस में हम लोग asexual के लिए यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, these all are capable of giving rise to new offspring. और क्योंकि इन सबसे नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं इसलिए हम इनको बुलाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. तो हम इन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रनर. जब हम रनर वर्ड पढ़ते हैं तो रनर का मतलब हमें कुछ क्रीपिंग जैसा समझ में आता है. और आपने जो दूब घास देखी हुई है वो इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. आप ऐसा देखते हैं कि थोड़ी सी घास जब आप लगा देते हैं तो वो पूरे ग्राउंड में फैल जाती है. तो रनर जो है वो क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम इसमें आते हैं और हॉरिजॉन्टल चलती है. ये जो भी बेस ऑफ द प्लांट है उससे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता रहता है जो पार्ट है वो प्लांट का, और एंड टिप पर आकर वहां पर जो नोड है वहां से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है. इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, ऑक्सैलिस, ब्लैकबेरीज, और दूब तो है ही, पेपरमेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है राइजोम, और राइजोम के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे कॉमन एग्जांपल आपके बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है इस पे, और ये जिंजर है और आप देखते हैं कि राइजोम ऑफ जिंजर जो इसका यहाँ पे दिया हुआ है. तो राइजोम ऑफ जिंजर पे जब हम आते हैं, राइजोम की बात हम कर रहे हैं, तो ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है और ये थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम है और आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो करता है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो इंटर नोड्स हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ से जो एडवेंटेशियस रूट निकली और यहाँ से इसके बीच का जो गैप है, इनके जो इंटर नोड्स है वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं. और यहाँ पे जो नोड्स का बॉटम है, यहाँ इधर से बेस से यहाँ से आप देख रहे हैं कि एडवेंटेशियस रूट्स फॉर्म हो रही हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूट है वो हमेशा बॉटम ऑफ द नोड से प्रोड्यूस होती है. तो ये एडवेंटेशियस रूट्स इसमें फॉर्म हो रही हैं और ये एग्जाम्पल है राइजोम का. इसके अलावा कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो आप जानते हैं जैसे टर्मरिक, लोटस, वीनस फ्लाई ट्रैप एक्सेट्रा. फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि सकर है, और सकर भी अंडरग्राउंड स्टेम का ही पार्ट है. इट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट, ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड कम आउट टू फॉर्म अ न्यू एरियल शूट. नेक्स्ट है ट्यूबर, और जो ट्यूबर है उसका एक कॉमन एग्जाम्पल आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है पोटैटो पे. और पोटैटो में आप ऐसा देख रहे हैं कि ये भी एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है. इसमें बहुत सारे बर्ड्स निकले हुए हैं, आप ये देख रहे हैं जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, और इनके जो बर्ड्स हैं उनको हम आईज बुलाते हैं. और ईच आई ऑफ द ट्यूबर इज अ बर्ड विच ग्रोज इनटू न्यू प्लांट व्हेन प्लांटेड. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं ऑफसेट पे. ऑफसेट का भी एक कॉमन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ में. वाटर हाइसिंथ जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, इकॉर्निया इसे हम बुलाते हैं. और इसमें आपको ऑफसेट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक लॉन्ग इंटरनोड है यहाँ पर. इसको भी हम लोग क्रीपिंग स्टेम की कैटेगरी में डाल सकते हैं.
और जो लॉन्ग इंटरनोड है वहां पे जहां पे उसका एंड होता है वहां से आप देख रहे हैं कि एक टफ्ट ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हो रही हैं अपेक्स पे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रनर है और ऑफसेट है ये दोनों क्रीपिंग स्टेम के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि राइजोम, सकर, ट्यूबर और ऑफसेट ये सब अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं बल्ब पे, और ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, बल्ब में आपने बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देखा हुआ है अनियन का। अनियन और गार्लिक ये बल्ब के एग्जाम्पल है। ये भी मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है और इसको आप कंडेंस्ड शूट बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोसेंट्रिक रोल्स होते हैं। जब आप अनियन को देखते हो तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, कोसेंट्रिक रोल्स इसमें होते हैं और फ्लैशी स्केली लीव्स के, और उसके ऊपर एक ड्राइड स्केल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अनियन गार्लिक तो हैं, इसके अलावा लिली और ट्यूलिप भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम आते हैं बल्बिल पे, क्योंकि यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है बल्बिल का, बल्बिल ऑफ अगेव। So a vegetative or floral bud in the excess of leaf is modified to form a bulbil। और भी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे वाइल्ड गार्लिक है या फिर अनियन हम लोग इसमें ले सकते हैं। दे ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट व्हेन शेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। एक और कॉमन एग्जांपल ब्रायोफाइलम, जो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, और ये ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ को भी जब आप लोग लगाते हैं वेजिटेटिव पार्ट की तरह, हम लोग लीफ को भी यूज कर सकते हैं। जब आप इसको लगाते हैं तो एक नया प्लांट निकल आता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स निकली हुई हैं। तो जहां पर भी ऐसा वाला पार्ट आपको दिखाई दे, अगर आप उतना काट के भी लगा देंगे तो यहाँ से एक नया प्लांट निकल आता है। तो ब्रायोफाइलम भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में लीफ के एक एग्जाम्पल में आता है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। देखिए ये लिखा हुआ है कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, तो अभी तक जितने भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं वो सब असेक्सुअल के एग्जांपल्स हैं। और लोअर क्लासेस में आपने एक और वर्ड पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन। आप ऐसा पढ़ते थे कि जब फ्रेगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो भी अगर ब्रेक हो जाते हैं बॉडी से, तो ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। आपने स्पाइरोगायरा एल्गी में इसका एग्जाम्पल पढ़ा है। एक और एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के रेफरेंस में देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, लेकिन थोड़े ही टाइम में, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये पूरी वाटर बॉडी में स्प्रेड हो गया और पूरी ऑक्सीजन को भी इसने वाटर से ड्रेन ऑफ कर लिया, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाली एक्वेटिक लाइफ और फिशेस की डेथ हो गई। फिर हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कि जो गार्डनर्स और फार्मर्स होते हैं वो कैसे प्रोपेगेट करके न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है नोड्स की। जो नोड्स होते हैं मॉडिफाइड स्टेम में, अगर वो डैम्प सॉइल या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां से रूट निकल आती है और एक नया प्लांट बन जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम ब्रायोफाइलम को देखें तो उसमें नॉचेस होती हैं, और वो जो नॉच है वहां से हमको एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज हो जाती हैं और एक नया ब्रायोफाइलम मिल जाता है। तो फार्मर्स और गार्डनर्स इसको कमर्शियली प्रोपेगेट करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। फिर हम आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो है वो बहुत कॉमन मेथड है, लेकिन जनरली वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी और फंजाई में मिलता है। और ऐसा देखा गया है कि एडवर्स कंडीशंस में ये भी सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेबल दीज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस एंड व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। तो हमें पता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड विल बी जेनेटिकली डिसिमिलर which may help them to survive in adverse condition. And as you know that sexual reproduction bring variation and it might help them to able to survive in unfavorable conditions. Asexual reproduction और sexual reproduction दोनों हायर प्लांट्स में हमको देखने को मिलते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं मेनली उनके अंदर हमको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है।